सर, कैसे देखते हैं कि उन्नाव रेप पीड़िता न्याय के लिए वो दिल्ली में घूम रही है और मोदी सरकार और तमाम लोग उस पर खामोश हैं? देखिए, साइंटिस्ट को जेल हो जाता है, सोनम वांगचुक को, जो सेना के लिए बनाया, जो तमाम वो बर्फ से पानी निकालने का हीटर का आविष्कार किया, उसको जेल में डाल दिया जाता है। बलात्कारियों को बार बार पैरोल मिलता है। हद तो तब हो गई जब कुलदीप सेंगर, जो पीड़िता के बुआ, पिताजी, वकील सबकी वो हत्या करा चुका है, कोर्ट ने सजा दे दी, उसके केस को खत्म किया जा रहा है, खत्म कर दिया गया है। मतलब साफ है कि देखिए, मनमोहन सिंह जी की सरकार में हमने देखा था, पूरा देश ने देखा कि निर्भया कांड के बाद पीड़िता को सिंगापुर इलाज के लिए ले जाया जाता है, वहां उसके परिवार के लोगों को संरक्षण प्रदान किया जाता है और उसके भाई को पायलट अफसर बनाया जाता है। नरेंद्र मोदी जी की सरकार में खुद देश के प्रधानमंत्री जी बलात्कारियों का, महिलाओं का अपमान करने वाले लोगों का सम्मान करते हैं। बिहार में आपने देखा होगा, आशुतोष के सामने नतमस्तक होते हैं प्रधानमंत्री जी। जिस आशुतोष ने दलित बेटी सारिका पासवान को नंगा घुमाने की बात किया, 100 रुपया की लौंडिया कहा, खुद प्रधानमंत्री जी कर्नाटक के चुनाव में प्रज्वल रमन्ना के लिए वोट मांगते थे। खुद दिल्ली विधानसभा में कपिल मिश्रा, जो दिल्ली के वर्तमान कानून मंत्री हैं, 8 मिनट का वीडियो जारी किया जिसमें प्रधानमंत्री के कुकृत्यों को बताया। सुब्रमण्यम स्वामी मैंने चाइना और कहां कहां का आपको एक्सपोज किया, पूरे देश को मालूम है। प्रधानमंत्री जी एक शब्द नहीं बोलते महिला और सुरक्षा पर। देश की बहन बेटियां डरी हुई है, सहमी हुई है कि कोई भी बलात्कारी अब बलात्कार करके उसका सजा समाप्त कर दिया जाएगा। आखिर क्यों प्रधानमंत्री जी आपके मुंह में दही जमा हुआ है? क्यों प्रधानमंत्री जी चुप्पी तोड़ो, मौन तोड़ो? आपने नारा दिया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, और आपके शासनकाल में बेटियां असुरक्षित हैं। क्यों? यही प्रधानमंत्री हैं। जब ब्रजभूषण शरण सिंह पर आरोप लगा, देश के पहलवान बेटियों का तिरंगों के साथ घसीटा गया, बाल पकड़ के घसीटा गया। सिर्फ ब्रजभूषण शरण सिंह ने यह कहा था कि मैं मुंह खोलूंगा तो भूचाल आ जाएगा। डर, इतने डरे हुए, सहमे हुए, ऐसे प्रधानमंत्री के शासनकाल में देश की बेटियां डरी हुई है, सहमी हुई है कि अब कानून का भी कोई डर नहीं रहा, कोई खौफ नहीं रहा। इंडिया गेट से जिस तरीके से उन्हें हटाया गया, उस पर तमाम सवाल उठ रहे हैं। राजभर की हंसी को लेकर के क्या कहेंगे? देखिए, राजभर ये सब बेपेंदी का लोटा है, ये नेता नहीं है। राजभर जी से पूछिए कि काश वो पीड़िता अगर राजभर जी की बेटी होती तब भी क्या यही मुस्कान होता? अरे देश की राजधानी है ये, उन्नाव की बेटी अगर देश की राजधानी में कर्तव्य पथ पर, इंडिया गेट पर अगर प्रदर्शन कर रही है तो आप हंस रहे हैं, शर्म नहीं आती? भाजपा में मानसिक दिवालियेपन नेताओं का कमी नहीं है। संजय निषाद ने क्या कहा था? नीतीश कुमार जी उनके संपर्क में रहने के बाद क्या कह रहे हैं? गिरिराज सिंह क्या कह रहे हैं? अरे कभी मनोहर लाल ठाकर पर बोल लेते, क्यों नहीं बोल रहे? कर्नाटक के वो मंत्री जो मालिश कराकर नौकरी देने की बात कह रहा था, उस पर बोल लेते। भाजपा आईटी सेल के बीएचयू में जो छात्राओं के साथ गैंगरेप किया, उस पर बोल लेते। कभी बिल्किस बानो पर बोल लेते। ये वो लोग हैं जो मानसिक रूप से विक्षिप्त हैं, पागल हैं। जिस देश में भारत की सभ्यता और संस्कृति, सनातन हिंदू धर्म और तमाम धर्म जो भारत के में मनाने वाले लोग हैं, किसी भी धर्म में महिलाओं के अपमान पर चुप रहना नहीं सिखाता है। वो खून ही नहीं जो खौला, वो पानी है, वो सरकारी दलाली में है। निश्चित तौर पर देश की बेटियों को सुरक्षा प्रदान करना चाहिए। देश के बहन बेटियों के मन में जो डर और खौफ है बलात्कारियों का, उसको निकाला जाना चाहिए। नहीं, कुलदीप सेंगर को जमानत मिली, दिल्ली हाई कोर्ट ने दी है ना, तो इसमें सरकार का कितना रोल है? सरकार का रोल नहीं है। सरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ ऑडियंस ला सकती है, तो दिल्ली हाई कोर्ट क्या चीज है बताओ? एक पीड़िता को सरकार अगर संवेदनशील होती, संवेदनहीन नहीं होती, तो उसको सरकारी वकील मुहैया कराते। क्या वकीलों की कमी है क्या देश में? क्या सुप्रीम कोर्ट में उस मामले को सरकार लेके नहीं जा सकती है क्या? अगर सरकार नहीं जा रही है, सरकार पीड़िता का पक्ष नहीं सुन रही है, इसका मतलब साफ है कि सरकार की संलिप्तता है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी ने फोन करके पीड़िता को बुलाया, अपने आवास पर मिला, ये उनकी संवेदनशीलता थी। उस महिला के प्रति, उस महिला के सुरक्षा के प्रति उनकी जवाबदेही थी, तब तो मिला ना। देश के प्रधानमंत्री क्या कर रहे थे? देश के गृह मंत्री क्या कर रहे थे? समाज कल्याण मंत्रालय क्या कर रहा था? महिला बाल विकास मंत्रालय क्या कर रहा था? अरे भाई, वो भी हिंदू बेटी है, देश की बेटी है। आपने बिल्किस बानो में क्या किया था? एक बलात्कारियों को, गैंग रेप के आरोपियों को सम्मानित कर रहे थे। शर्म आती है ऐसी सरकार पर जो जिसको न भारत की सभ्यता और संस्कृति का ज्ञान है, न जिसको सनातन का ज्ञान है, न जिसको संविधान का ज्ञान है। ऐसे लोगों पर पूछता है भारत और
चूकता है भारत। लेकिन आप लोग तमाम लोग जो है कैंडल मार्च निकालने गए, पुलिस वहाँ भी रोक रही है। क्या लगता है कि ये लोग ज़्यादा नहीं निकल पा रहे हैं और एक निर्भया था जिसके लिए जो है फांसी हो गई, इसके लिए फांसी की मांग चल रही है, कितना मतलब जायज़ है और क्या फांसी मिल पाएगी? बिल्कुल जायज़ है। नाजायज़ कहाँ से है? बेटी किसी की भी हो, जिस देश में महिला पूजन की परंपरा है, जिस देश में महिलाओं की सुरक्षा की बात की जाती है, महिलाओं के बगैर समाज और परिवार अधूरा है, उस देश में एक बलात्कारी के साथ अगर सरकार है तो निश्चित तौर पर यह बेहद शर्मिंदगी की बात है और भारत के सनातन परंपरा, भारत की सभ्यता और संस्कृति, भारत के संविधान के खिलाफ है। एक तरफ मोदी जी कहते हैं बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं, दूसरी तरफ इस तरीके की घटनाएं होती हैं, अदालतें खुद आरोपी को जमानत देती है और केस खत्म कर देती है, तो आगे ऐसी घटनाएं होंगी तो उन्हें तो और साहस मिलेगा। निश्चित तौर पर यह चिंता का विषय है और पूरे वर्ल्ड में भारत की साख पर बट्टा लगाया है इन लोगों ने। देश ने देखा है कि किस तरीके से सरकार, चाहे वो कालाबाजारी हो, बलात्कारी हो, भ्रष्टाचारी हो, देश में सबसे ज्वलंत मुद्दा कोडिन कफ सिरप का है। काइसन फार्मा का जो 40 सैंपल फेल होने के बाद प्रधानमंत्री के मुंह से एक शब्द आपने सुना क्या? कोडिन फार्मा पर कोई आपने कफ सिरप पर सवाल देखा क्या? क्या प्रधानमंत्री से कोई सवाल देखा कि देश में मिलावटी खाद्य सामग्रियां, जहरीली हवा, जहरीली दवाइयां परोसे जा रहे हैं और प्रधानमंत्री चुप और मौन है, मानो वो गपोरी बाबा गूंगे और बहरे हो गए हैं। अंकिता भंडारी को लेकर के भी जिस तरीके से आरोप लगे बीजेपी ने, तब उसके बाद FIR दर्ज कर ली गई। आवाज़ चुप कराने की कोशिश हो रही है या फिर सच में ये गलत तरीके से बीजेपी का नाम लिया जाता है? आवाज़ चुप कराया जा रहा है। आप सरकार से अगर कोई सवाल पूछोगे, आप पर FIR दर्ज होगी, आपको जेल के सलाखों में भेज दिया जाएगा। वही सोनम वांगचुक का आपने देखा होगा, जब तक वो सरकार के साथ थी तब तक उसके लिए सब कुछ कर रहा था, उसके बाद उसके कहां के कनेक्शन ढूंढने लग गए। इन लोगों ने एक आसान सा बात देखा हुआ है कि कोई आदमी अगर आवाज उठाता है तो उसको विदेशी शक्तियों के हाथ में मिले हुए बोल देता है, कुछ राष्ट्र विरोधी ताकत घोषित कर देता है। अरे भाई, असली राष्ट्रभक्ति है कि सरकार से आंख में आंख डालकर सवाल करना। यह हमारे पुरखों ने सिखाया है, हमारे पुरखों ने बलिदानी दी है, हमारे पुरखों ने काला पानी की सजा सही है, हमारे पुरखों ने आजीवन कारावास की सजा सही है, हमारे पुरखों ने फांसी के फंदे को चूमा है, उन्होंने अपनी शहादत देकर देश को आजाद कराया। आज वो रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, कह रहे कि हमने कैसे भारत बनाया, जिस भारत में आज जब देखेंगे एक भारत, जिस भारत की सभ्यता और संस्कृति को लोग अपना प्रतीक मानकर, इनकी भारत की आइडियोलॉजी को मानकर पूरा विश्व चलता था, आज पूरे विश्व में थू-थू हो रही है सिर्फ मोदी सरकार की वजह से। प्रधानमंत्री मोदी जिस तरीके से उद्घाटन करने जा रहे हैं, तमाम चीज़ें कर रहे हैं इस वक्त, क्या लगता है कि आप कुछ मैसेज देना चाहेंगे उनके लिए? क्या मैसेज दें? देखिए, हमने महाभारत काल में धृतराष्ट्र को सुना और देखा सीरियलों में। एक अंधा धृतराष्ट्र था जिसके 100 पुत्र थे आंख वाले। आज आंख वाले धृतराष्ट्र प्रधानमंत्री हैं, जिनके लाखों पुत्र अंधभक्त हैं, जिनको इन सब चीज़ों से, महंगाई से, कोडिन कफ सिरप से, काइसन फार्मा के मिलावटी घी से, जहरीली दवाइयों से, जहरीली हवा से, तमाम महंगाई से, बेरोजगारी से, शिक्षा से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये अनवक्तों की एक जमात इन्होंने खड़ा कर रखी है। खुद प्रधानमंत्री को आपने क्रिसमस डे पर देखा होगा, और इनके जो अंडोले हैं, अंधभक्त हैं, वो जाकर जबलपुर में, पटना में, हाजीपुर में, दिल्ली में तोड़फोड़ कर रहे हैं। कैसा भारत बनाना चाहते हैं? इनको न सनातन धर्म से कोई मतलब है, ये गधे हैं, ये उचक्के हैं, इनको समझ में नहीं आती। ये बार बार उठते हैं, कभी हनुमान चालीसा लेकर पहुंच जाते हैं मज़ारों में, मस्जिदों में, चर्चों में। अरे भैया, हनुमान चालीसा लिखने वाले, रामचरितमानस लिखने वाले गोस्वामी तुलसीदास औरंगजेब के समय हुआ करते थे, और गोस्वामी तुलसीदास एक मुसलमान के यहाँ रहकर, खाना खाकर, पानी पीकर लिखते थे। आप बताइए ना, जिस हनुमान चालीसा को हनुमान मंदिर में पढ़ना चाहिए, वो जाके मजारों पर पढ़ेंगे, कभी वहां जाकर पाठ करने लगेंगे क्रिश्चियनों के चर्चों में। तो इन लोगों ने तो धर्म का ऐसा बेजा दुरुपयोग किया जिससे धर्म की भावना आहत होती है, धर्म प्रेमियों की भावना आहत होती है। हमारा धर्म विश्व के कल्याण की बात कहता है, हमारा धर्म सद्भावना की बात कहता है, हमारा धर्म धर्म की जय की कहता है, हमारा धर्म अधर्म की नाश की बात कहता है। तो ये अधर्मी लोग जो धर्म को तार तार कर रहे, धर्म को बदनाम कर रहे, इनका सनातन से, भारत की सभ्यता और संस्कृति से, भारत के संविधान से, सनातन धर्म से कोई लेना देना नहीं है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ काफी सख्त दिखाई दे रहे हैं इस मुद्दे को लेकर के, क्या कार्रवाई होगी इस पर? क्या कार्रवाई होगी?
सख्त हैं उन्नाव गैंगरेप में सरकार सख्त लिख करके कार्रवाई होती तो यूपी सरकार को देखा कुलदीप सेंगर के खिलाफ मामला ले जाते हुए, क्या सख्त होगी? ये अपने मियाँ मिट्ठू हैं, ये झूठ और फरेब परोसते हैं। आपने देखा होगा करवा चौथ मनाने जा रही ये उत्तर प्रदेश पुलिस, महिला पुलिस की किस तरीके से दरिंदगी हुई। उत्तर प्रदेश में बीएचयू में क्या हुआ? क्या सख्त है ये? भाजपा आईटी सेल के नेता थे वो लोग जो बीएचयू में छात्रा के साथ गैंगरेप किया। कुछ किया क्या योगी जी ने? ये योगी नहीं, ढोंगी अपराधनाथ हैं। इन पर 70 से अधिक धाराओं में मुकदमा दर्ज था। इनका सनातन से कोई लेना देना नहीं है। आज भी उत्तर प्रदेश में हजारों की तादाद में आशा वर्करें धरने पर बैठी हैं, वो नारा लगा रही हैं, एक कटोरा 2 समोसा, योगी तेरा क्या भरोसा। भरोसा नहीं है अब देश की महिलाओं का। नीतीश कुमार ने भी नकाब हटाने कुछ दिनों पहले कोशिश की थी। क्या लगता है कि ये गठबंधन और गठबंधन के नेता सब इसी तरीके से हैं या फिर? देखिए, ये अपने भ्रष्टाचार पर, ये अपने कालाबाजारी जो इनके मित्र हैं, भ्रष्टाचारी जो मित्र हैं, इन पर पर्दा डालने। एक बात बताइए, वो महिला थी तो हिजाब उठा के देख रहे थे, कोई लड़का गया होता था तो क्या पैंट खोल के चेक कर रहे होते कि नीतीश कुमार जी हैं? तभी ना भगवती देवी बोली कि भोर दिन गांजा पियो तारन, इनका देह से बदबू आवता, इनका रूम में बदबू आवता। पता नहीं कौन सा नशा करके ये काम कर रहे हैं। अरे जर जोरू जमीन पर्दे की चीज है, ये भारत की सभ्यता और संस्कृति है। चाहे महिलाएं कोई भी हो, क्या कपड़ा पहनेगी, नहीं पहनेगी, कैसे रहेगी, ये आप तय करने वाले नहीं होते ना। देश आजाद है, ये उनकी अपनी आजादी है कि वो बुर्के में रह रही है, कोई घूंघट में रह रहा है, कोई दुपट्टे डाल रहा है। आप चेक करने वाले कौन होते हैं? आप मान लीजिए कोई लड़का गया होता तब नीतीश कुमार जी क्या चेक करते? आप क्या करेंगे अब अंतिम रूप से उन्नाव रेप पीड़िता के लिए आप लोग क्या करने वाले हैं? देखिए, निश्चित तौर पर उन्नाव पीड़िता के समर्थन में, उन देश की तमाम बेटियों के समर्थन में हमेशा से जंग लड़ना होगा, इन बेईमानों से निकलना होगा। हम सभी देशवासियों को अपने घर और मकानों से इन बलात्कारियों को संरक्षण देने वाले, बलात्कारियों को बचाने वाले, ऐसे दरिंदों को सजाए मौत की सजा हो, फांसी की सजा होनी चाहिए।